Hello. Start. Hello. You're looking wow, यार. अच्छा Thank you सुनो so ना much. यार. It's so good to meet you after ages we are talking, no? मुझे लगता है last we met on a flight to Delhi. There you go. क्या मेमोरी है यार. अच्छा पर मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे. You've had your share of heartbreaks, okay? And then the hunk पराग आया तुम्हारे लाइफ में. हाँ माने वो हार्ट ब्रेक्स के बाद जब वो हार्ट ब्रेक्स हुई क्या आपने कॉन्सेप्ट ऑफ लव से दूर चली गई. यू डिड डेट ऑफ इन द मिडल ऑफ कोर्स. नेचुरल है ना सिद्धार्थ, जब भी हार्ट ब्रेक होता है द फर्स्ट फ्यू मंथ्स या कपल ऑफ इयर्स अब उस फेज में होता है कि बस अब मेरे लिए हो गया, अब प्यार यार मेरे बस की नहीं है, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, यू नो. और मेरे साथ भी ऐसा हुआ और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मगर it's only because you haven't come across the right person again and then the magic happens again. और फिर से वो पेट में butterflies and वो फटाके फूट रहे हैं and that happens again. So I don't say there were phases when I actually gave up on love, but I guess I was healing and मैंने heal किया and love happened to me again when I was ready for it. That's when Parag happened to me. बताओ आपके और पराग के बॉन्ड में सबसे खासियत क्या है. व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच कीप्स यू बोथ गोइंग. क्या है. I think we are not like a traditional married couple at all. हम लोग ना मतलब we are like friends. हम मतलब जो travel भी करते हैं तब मैं उसके साथ लड़कियां ताड़ती हूँ, वो मेरे साथ लड़के ताड़ता है. You know, that level of trust is there. We have fun together. I think that is the secret ingredient of happiness. You should be, आपको अपने partner में एक best friend दिखना चाहिए. If you can't be friends, you can't be anything else. So me and Parag are like, we are like buddies. You know, I think that's the secret to our. क्या बात. तुम दोनों के लिए विक्ट्री वेव. कम ऑन या बेबी. यार बिग बॉस 13 में बहुत कांटा लगा है यार. हाँ क्या ये क्या माने कांटा लगा फ्रॉम एवरी डायरेक्शन मैन. माय गॉड. तो मैंने कभी भी बिग बॉस आज तक देखा नहीं था. ओके सिद्धार्थ. और बिग बॉस सीजन 1 वाज आल्सो ऑफर्ड टू मी, बट लाइक आई सेड उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आता था तो हम चीजों को मना कर देते. और मतलब बिग बॉस इज द गेम नॉट फॉर द फेंट हार्टेड. आई एम टेलिंग यू दिस. मतलब यू नीड टू बी, आपको रियली ब्रेव होना चाहिए, वेरी हेडस्ट्रॉन्ग, बहुत करेजियस होना पड़ता है ऐसे गेम में जाने के लिए. एंड दिस ईयर व्हेन बिग बॉस हैपेंड, पता नहीं लाइक माय अंदर का इंट्यूशन वाज लाइक चलो यार सब कुछ किया ये भी करके देख लेते. एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर द रोलर कोस्टर राइड एट ऑल. जैसे ही मेरी घर में एंट्री हुई, बाप रे बाप जो लोगों ने मुझे टारगेटिंग शुरू की. बट आई बी ऑनेस्ट विथ यू, आई वॉज जस्ट माई सेल्फ. आई वॉज टेकिंग मेरा जो अपना एक स्टैंड होता है मैं वो ले रही थी. जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसके बारे में उसके लिए मैं आवाज उठा रही थी. मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने. बहुत अनयूजुअल है जगह दोस्त बनाने की. बिग बॉस घर में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते. बट आई एम सो हैप्पी I came out with such lovely friends. मतलब इतने खूबसूरत मेमोरीज है बिग बॉस घर की. I think it's the best decision of my life. ऐसा एक्सपीरियंस मतलब पैसे दे के भी नहीं मिलता, मुझे तो पैसे मिले करने के लिए. तो I'm like really happy. अच्छा मुझे ये बताओ पहले असिम, रियाज एंड यू पहले तुम लोग दोस्त थे, उसके बाद योर फ्रेंडशिप थोड़ा बैकसीट गया क्योंकि हिमांशी का एलिमिनेशन हुआ. What went wrong? I think Himanshi's elimination, because Asim, Riyaz and myself and Himanshi, we were a gang. And Himanshi had her ways, you know, like Asim understood what Himanshi could say. मैं बहुत अलग हूँ हिमांशी से. उसका बॉन्ड आसिम के साथ बहुत अलग था. तो घर में भी जब हम थे, ऑफ कोर्स मेरे लाइक फ्रेंड्स में भी अनबन होती है. बट हिमांशी वाज लाइक द ग्लू. वो एक ग्लू थी हमारे बीच में टू मेक श्योर दैट वी वर ऑल टुगेदर. बट जैसे ही हिमांशी एलिमिनेट हुई, मी एंड आसिफ वी रियली ट्राइड हार्ड to, you know, be friends. But I guess, like I said, the Big Boss house is a very difficult place to trust people. And ask him to stop trusting me. And then he ऐसी चीजें हुई where I could not tolerate his behavior towards me. And I had to stand up for myself कि ठीक है यार तू दोस्त है, मगर दोस्ती में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते. So I think eventually फिर मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आसिम से डिस्टेंस मेंटेन किया. बट उसके बाद सिचुएशन काफी खराब हो गई, डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए घर. ऑल्सो ये हुआ कि 3 महीने हो गए थे घर में, फ्रस्ट्रेशन लेवल्स हाई थी, स्ट्रेस लेवल्स हाई थे. तो आई थिंक बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए मेरे और आसिम के, जो एक नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं होते. बट बिग बॉस का घर ऐसा है ना कि ड्राइव्स यू क्रेजी. And I think people now in this lockdown might be able to relate with what we felt like in the Big Boss house. It's a very difficult place to live. मतलब वो क्या है, सोने के पिंजरा है. It's a luxurious house. It's beautiful. But आप बंद हो अंदर, you know, cut off from the outside world. आपको बिल्कुल बाहर की
कोई नॉलेज नहीं है, लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं उसकी नॉलेज नहीं है, प्लस बिग बॉस चाहते नहीं है कि कोई दोस्त रहे वहां पे, ऐसी टीम्स बनाते हैं, ऐसे रीशफलिंग होती है, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं बिग बॉस के घर में कि दोस्ती होती है, उसके बाद दुश्मनी होती है, दुश्मनी के बाद फिर दोस्ती होती है। सो डायनामिक्स हमेशा चेंज होते हैं हर सीजन में, आप देख लीजिए। डंके की चोट सवाल, क्या आप और असीम हिमांशी अभी दोस्त हो, नहीं हो? 2020 में क्या इक्वेशन है? हिमांशी और मैं बिल्कुल टच में हैं, आसिम के साथ मैं टच में नहीं हूँ, बट हिमांशी के थ्रू आसिम की खबर मिल जाती है, ही इज वेल, एवरीबडी इज वेल, एंड आई विश एवरीबडी वेल, बिकॉज ये वक्त भी ऐसा है कि कंपैशन दिखाने का टाइम है, everybody is going through a difficult time, so I just want everybody to know that I'm there for everybody. पर ये बताओ, have you, क्योंकि आप और आसिम भी बहुत अच्छे दोस्त थे, why aren't you picking up the phone, calling him, saying, hey buddy, कैसे हो? Because why I not? don't have his number. हिमांशी से पूछ लो आप। I'm not sure, you know, I think, you know, जो भी मैं आसिम को जानती हूँ, जितना बहुत जानती हूँ, वो एक बच्चा है, you know, from दिमाग से, he is a little immature also, और वो अपने स्पेस में भी बहुत खुश है, and maybe I don't fit into his life, and that's all right, you know, we all have our own lives, like Himanshi calls me, you know, she messages me, hi Shefu, I miss you, and Asim can do the same if he misses me. I haven't missed him so far, so I haven't called him. Maybe the day I miss him, I will call him. How nice. I hope one day all of you are great friends. But tell me, I heard something really nice. कि तुमने और तुम्हारे husband ने decide किया कि you want to adopt a baby girl. Is that, or a girl child, right? Yeah, we've been talking about it, Siddharth. जब मेरी और पराग की शादी हुई, नेचुरल सी बात थी कि फैमिली आगे बढ़ानी है, वो कॉन्वर्सेशन होती है, like any other couple. And I told him कि मेरी बहुत इच्छा है, we are very fortunate अगर हम एक बच्ची को घर ला सके, ये हमारी खुशकिस्मती होगी, but unfortunately the lockdown has delayed things, so we are in the middle of that, but it's बहुत ही scary thought भी है, you know, when you doubt yourself कि यार हम बच्चे को ले तो आएंगे, but can we be good parents? And I think you will understand this because you are a father, Siddharth. You know, it's scary. It changes you a lot. Yes. It changes you a lot, and I know you and Parag will be great parents. मुझे यकीन है। That's so nice. Thank you so I much. really mean that. I really mean that. It's very reassuring. You know, we need to hear that. Because sometimes लोग, क्योंकि हम बहुत मस्ती करते हैं अपने जीवन में, और हम सोचते हैं कि क्या हम अच्छे माँ बाप बन पाएंगे, हम कितनी मस्ती करते हैं। और इनफैक्ट और मजे करो, मेरे 2 बच्चे इतनी बिंदास है, इतने अच्छे, क्योंकि मैं उनको बच्चे नहीं, दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ। Just be who you are. That's it. I know. फिर तो बड़ा मजा आएगा। Okay, क्या आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से असिम को फॉरगिव किया इस बात से? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो भी बिग बॉस घर में हुआ वो गेम था। ये बहुत ही इमेच्योरिटी होगी कि अगर हम बिग बॉस के घर के अंदर के इश्यूज बाहर लेके आए। और मैं आपको बताऊं सिद्धार्थ, दिल से कोई बुरा नहीं होता है, सब एक गेम खेलने आए हैं और सिर्फ एक बंदा जीत सकता है। तो अंदर बोली हुई बातों पर आप बुरा मान के बाहर नो बैठना इज जस्ट सो इमेच्योर। आज भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, पारस ने बहुत बुरा भला बोला था मुझे गेम के शुरुआत में, बट उसके बाद जब उन्होंने मुझे सॉरी बोल दिया, वी बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आई थिंक लाइफ ही ऐसी होती है, राइट? आई मीन इट्स टू शॉर्ट टू यू नो नॉट फॉरगिव एंड मूव ऑन। अगर दिल से कोई शर्मिंदा है, अगर दिल से कोई रिग्रेट करता है कि ठीक है मैंने आपके साथ बुरा यू नो forgive, don't forget, but you must forgive and move on. Give the person another chance. और बिग बॉस के गेम था, वो गेम खत्म हो गया, सब अपनी जीवन में बिजी हो गए हैं। सो मुझे किसी चीज का मलाल नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने कभी जीवन में किसी के साथ ग्रजेस ही नहीं रखे हैं, तो why should Asim be any different? पर मुझे बताओ, मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि पारस छाबरा ने आप और असिम के बीच में थोड़ा लिंकअप क्रिएट किया था। इज दैट ट्रू? इज दैट फॉल्स? I don't know, that could be his game, because उस वक्त हम जब बिग बॉस के घर में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि पारस किसी और के साथ क्या कॉन्वर्सेशन कर रहा है, ये ऑडियंस को दिखता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिग बॉस का रीरन मैंने नहीं देखा, क्योंकि लॉकडाउन से निकल के लॉकडाउन में आ गई थी, सो आई रिफ्यूज टू वॉच इट फॉर द सैनिटी ऑफ माई माइंड, बट आई विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन वंस आई सी बिग बॉस अगेन, विच आई विल। मैं जरूर देखना चाहूंगी कि हुआ क्या था, बट अगर पारस ने ऐसा किया भी है तो लाइक आई सेड, इट्स अ गेम। शायद वो उनका स्ट्रैटेजी है, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। Why were you upset with Paras and why was Paras upset with you? क्या था? I was very upset with Paras because वो मुझसे इनिशियली बहुत मिसबिहेव करता था। इनफैक्ट पहले ही हफ्ते में मुझे नॉमिनेट कर दिया था, मतलब
भाभी भाभी बोल के मुझे नॉमिनेट, इनफैक्ट जाने के पहले पराग ने मुझे बोला था कि वो पारस के साथ काम कर चुके और बहुत अच्छा लड़का है, एंड ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि चलो घर में कोई एक है जो शिफाली का ध्यान रखेगा। और जाते ही पारस ने और उस वक्त माहिरा भी बहुत बदतमीजी करते थे और बॉडी शेमिंग करते थे और बहुत बुरा भला कहते थे, और हमने दोनों ने एक दूसरे को कहा आई एम सॉरी, मतलब ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, शुरुआत उन्होंने की बट मैं पीछे नहीं हटी बिकॉज आई हैड टू डिफेंड माई सेल्फ। बट जब पारस बाहर गए फॉर हिज ऑपरेशन एंड ही केम बैक, उनका और सिद्धार्थ का इक्वेशन मेरे साथ चेंज हो गया बिकॉज दे वर डिफरेंट टुवर्ड्स मी। एंड इन फैमिली वीक पारस मदर एंड माहिराज मदर, उन्होंने आके मुझे अपोलोजाइज किया कि शिफाली वी आर वेरी सॉरी दैट हमारे बच्चों ने तुम्हारे साथ ऐसे किया, तो हाउ कुड आई नॉट फॉरगिव देम। और उसके बाद उन्होंने बाखूबी दोस्ती निभाई है। वी वर अ ग्रेट टीम एंड लिसन, वी वर नॉट फ्रेंड्स फॉर द गेम, वी वर फ्रेंड्स बिकॉज इन द बिग बॉस हाउस यू नीड पीपल टू टॉक टू। आप क्या करोगे अकेले, आपको दोस्तों की जरूरत है, आप अकेले पागल हो जाओगे बिग बॉस के घर। सो वी वर फ्रेंड्स और हम बहुत मस्ती करते थे, हमने बहुत एंजॉय किया और आज भी पारस माहिरा के साथ में टच में हूँ। पर आपने पारस से पूछा ये बात कि क्या तुमने मुझे आसिम के साथ लिंक करवाया कि नहीं? डिड यू आस्क हिम? नो, आई हैव नॉट आस्क्ड हिम। व्हाई? आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मैं Fair जो enough. चीज इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं तवज्जो नहीं देना चाहती। मतलब Fair पारस ने enough, बहुत fair सी और भी अच्छी चीजें की हैं, क्यों ना हम उसके बारे में बात करें। लाइक I आई appreciate this. अंडरस्टैंड बिग बॉस का गेम है, उसकी स्ट्रैटेजी है। आज बिग बॉस खत्म हो चुका है, वो अपनी दोस्ती मेरे साथ खूब निभा रहा है, आसिफ भी कोई बात ही नहीं करता है, तो मैं क्यों फिर अनप्लेजेंटनेस क्रिएट करूं? जब I'm मैंने with you. माफ कर दिया है तो माफ कर दिया है, देन वी डोंट टॉक अबाउट। Tell me, Siddharth Shukla and you Yeah. spoke about the fact that आप लोग एक टाइम पर डेट भी कर रहे थे, Yeah. और जब आप थे घर में उस समय ऑकवर्डनेस थी आप दोनों के बीच में क्योंकि आप लोग डेट कर? बिल्कुल भी नहीं, देयर वाज नो ऑकवर्डनेस। जस्ट आई थिंक डे 1 थोड़ा बहुत होगा बिकॉज सारे लोग प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये कितने सारे लोग आ गए हैं, नॉट जस्ट मी बट देयर वर अदर पीपल आल्सो एंटर्ड नो एज वाइल्ड कार्ड। तो बट एज डे 1 पास्ड, इनफैक्ट इनिशियली सिद्धार्थ एंड आई वर ग्रेट फ्रेंड्स। फिर एक डायनामिक्स चेंज हुए, फिर दोबारा से डायनामिक चेंज हो गए जब हम वापस दोस्त बन गए। सो सिद्धार्थ मैं मानती हूँ बहुत ही ज्यादा मैच्योर इंसान है और मैं भी बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान हूँ, एंड ही नोज दैट आई एम हैप्पीली मैरिड एंड इट्स ओके व्हाट हैपेंड। जब हम डेट कर रहे थे वो सो मेनी इयर्स अगो, और उसके बाद भी ओवर द इयर्स हम मिले हैं, कभी अवार्ड फंक्शन में, कभी यहाँ वहाँ, एंड वी ऑलवेज बीन प्लेजेंट विद ईच अदर। सो ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट गाय, ही इज वन पर्सन जिसके साथ मैंने बहुत बातें की है बिग बॉस के घर में। हमने हर चीज की बातें की है, फ्रॉम स्पेस टू बुलेट ट्रेन्स टू पॉलिटिक्स टू रिलीजन to everything. He's very knowledgeable, बहुत ही well read है और बहुत सीखने को मिलता है उनसे। I don't know your husband too well, पर मैंने सुना है कि बड़ा सॉलिड बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है। At any point of time, क्या तुम्हारे पति को थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी knowing that you were dating Siddharth at any point of time? No, he not didn't. at all. In fact उनको पता था कि मैंने एक जमाने में सिद्धार्थ को डेट किया था, और वो तो उनको पहले से पता था क्योंकि मैं ना सिद्धार्थ बहुत ओपन बुक हूँ, मेरे लाइफ में कोई सीक्रेट्स नहीं है, जो है वो है, बिकॉज आई एम वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट द वे आई हैव लिव्ड माय लाइफ। So, and that is one of the reasons why me and Parag are together. We are extremely honest to each other. So he knew about Siddharth Shukla, and but he wasn't sure if I would be able to find an alliance in him, because वो ये बात समझते थे कि Big Boss के game में alliances होने बहुत जरूरी है। So he was not sure if he was hoping कि awkwardness ना हो, और नहीं हुई. So he was very happy. Superb. Acha, what comes to your mind when I take these names? Mahira Sharma. She's like a Barbie doll. Paras Chhabra. Kameena. Shehnaz Gill. Spoilt brat. Himanshi Khurana. Beautiful. Siddharth Shukla. Intelligent. Vikas Gupta. Best friend. Rashmi Desai. Very elegant. And actually, no, more than elegant, very brave. One rumor जो आपको लगा बहुत गलत था आपके बारे में, वो क्या था? That I was dead. Right? हाँ, शॉर्टली आफ्टर कांटा लगा ये रूमर्स फैली थी कि शिफाली जरीवाला मर गई। वो जो टैटू बनाया था उससे उसको कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो आज तक, बिग बॉस के पहले तक, मैं इवेंट्स के लिए जाती थी तो लोग आके कहते अरे आप जिंदा है। मैंने कहा अच्छा, एम आई सपोज टू टेक दिस पॉजिटिवली और नेगेटिवली? हाँ मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ, वो टैटू नहीं था, टैटू से कैंसर नहीं होता है, वो एक पेंटिंग था जो हमने बनाया था।
और मैं जिंदा हूँ और बिग बॉस में गई, तभी लोग कहते थे अरे ये तो जिंदा है, हमने सोचा ये तो मर गई. सो आई थिंक दैट वाज अ फनी रूमर एक्चुअली. एक प्रेगनेंसी का भी आया था कि आप प्रेग्नेंट है, पराग एंड यू गोना बी पेरेंट्स, वो क्या था? गाइस कम ऑन यार, मैं बता रही हूँ, मैं अपने जीवन में इतनी खुली किताब हूँ ना. दैट इज व्हाई आई लाइक करीना कपूर. व्हेन शी इज प्रेग्नेंट शी शोज ऑफ हर बेबी बम्प. आई एम लाइक दैट. But that was just gas, I think. You know, I had overeaten at a family function. And I think that was just that tummy. और वो फोटो ऐसी थी ना, पराग का भी पेट पे ऐसा हाथ था. I don't blame people for thinking I was pregnant. तुरंत बाद मैंने अपने सिक्स पैक की एक फोटो डाल दी कि भाई ये सच्चाई है. अभी तक नहीं हुआ पर जब होगा तब आपको जरूर बताऊंगी मैं. ये छुपाने वाली बात थोड़ी है, ये तो खुशी की बात होती है. यार जब तुमने इतने सारे इवेंट्स किए, यू वर द कांटा लगा गर्ल, you were genuinely the heartthrob of the nation. I mean, look at you. You're still looking gorgeous. कहीं जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारना था, क्या तुमको लगा कि तुम आउटसाइडर हो, तुम्हारे पास वैसे कनेक्ट्स नहीं थे? Did you feel you could make it in the film business because of that? Yes, of course. सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज जो कहते हैं, मतलब कोई गाइड करने के लिए नहीं था. अगर कोई अंकल या कोई डैडी, मौसा, फूफा, एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री could have guided you. यार आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल्स. सारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं. मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाज नॉट अ कप ऑफ टी. तो कुछ समझ ही नहीं आता था. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड स्ट्रगल नहीं हुई और बैड एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, क्योंकि पहला ही गाना इतना बड़ा हिट हो गया कि जब लोगों को मिलते थे लोग सीरियसली ही लेते थे मुझे. लाइक आई वाज नॉट ट्रीटेड लाइक अ स्ट्रगलर एट एनी पॉइंट इन टाइम. सो कोई अनप्लेजेंटनेस नहीं हुआ. बट आई ऑलवेज फील कि अगर कोई होता गाइड करने के लिए तो शायद मैंने और अच्छा काम किया होता. Projected myself better. I would have had a better graph. But then I think of myself कि यार वो नहीं होता तो ये नहीं होता. आज मैं खुश हो जाऊं. Then फिर तो लाइफ में किसी चीज का एंड ही नहीं होता ना. मतलब you have to own your mistakes and you have to move on in life. Because I'm in a very happy space right now. तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद बहुत से लोग मेंटल डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं. Now there are various theories on his demise. But आपके साथ कभी मेंटल डिप्रेशन हुआ है? Yes, I've been treated for it. ये कुछ साल पहले की बातें हैं और मुझे रात को नींद नहीं आती थी. I'm an overthinker, so it was clinical depression, mild था, but इतनी भयानक दवाइयाँ, बाप रे बाप. मतलब उस वक्त मैं और पराग डेट कर रहे थे और उन्होंने एक दिन दवाइयाँ ली और खिड़की के बाहर फेंक दी. उन्होंने कहा कि ये नहीं लेनी दवाइयाँ. I know it's a condition and it's an illness that can be treated. But right now where you are, you can treat it, with meditation, with yoga, with positive thinking. Because पूरा दिन मैं सोती रहती थी, all the time feeling nauseous, weight gain होने लगा था. और एक स्पाइरल था, मैं स्पाइरल डाउनवर्ड्स हो रही थी बहुत ज्यादा. तो इसमें पराग का और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा. मैंने मेडिकेशंस बंद कर दी और then that's when exercise helped me, meditation helped me, yoga helped me a lot and I battled it. But yes, it is an illness जिसको seriously लेना चाहिए.